अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में दबंगों की दबंगई। विधवा महिला को दबंगों ने पीटा। महिला को सरे बाजार मारता हुआ ले गया दबंग। महिला ने आरोपी पंकज पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद का सरकारी ट्रॉमा सेंटर बना अखाड़ा। मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदारों में हुई मारपीट। झाड़ू से दोनों ने एक दूसरे को पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो आया सामने। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में दो बाइक सवारों के बीच मारपीट। बीच सड़क मोटरसाइकिल सवारों में जमकर हुआ दे दनादन। रोड पर मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत के बड़ौद शहर में एक सिपाही पर 4 बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और सिपाही को चाकू भी मारा। दिल्ली पुलिस का सिपाही अवकाश पर अपने घर आया हुआ था। सिपाही के मुताबिक आरोपी बाइक पर थे और साइड को लेकर विवाद हुआ था। जालौन पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों को दी अनोखी सजा। मास्क न पहनने पर लोगों से 3 किलोमीटर पैदल चलवाई गाड़ी। पीड़िता की कांस्टेबल की पत्नी ने की थी पिटाई। पीड़िता के घर पर किराए पर रहता है कांस्टेबल। किराया मांगने पर गाली देने और मारपीट का आरोप। प्रयागराज में हुए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की मौत। कार को काटकर बाहर निकाला गया शव। छुट्टी खत्म होने के बाद स्विफ्ट डिजायर कार से जा रहे थे दिल्ली। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भयंकर आग। ट्रक चालक हादसे में घायल। स्थानीय लोगों ने ट्रक में लगी आग पर पाया काबू। वाराणसी के चौबेपुर में शिव मंदिर में सोने चांदी के गहनों से भरी एक पोटली मिली। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी। टिहरी में रोड चौड़ा करने के चलते करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों को जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त। कई जगह पर तो रास्ते गायब। पगडंडियों के सहारे अपने गांव तक पहुंच रहे ग्रामीण। बरेली में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 युवतियां पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य इलाकों से लाई गई थी। लखीमपुर खीरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। अचानक आई बाढ़ से परेशान हुए लोग। बाढ़ के बीच जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर ग्रामीण। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरयू नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से तराई के दर्जनों गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी फिर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती की लहरों ने यहां कई दर्जन गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे कई गांवों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से घिरे लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के मकान और सैकड़ों बीघा जमीन कटकर राप्ती में समा गई है। पीलीभीत में शारदा नदी किनारे बसे करीब आधा दर्जन गाँव में जल भराव हो गया है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने के कारण 4 जिलों से होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है। भारी बारिश के कारण मसूरी टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ। पुश्ता ढहने से 2 दुकानें जमींदोज हो गई। दुकानों में रखा लाखों का सामान भी नष्ट हो गया। पुलिस ने आसपास की सभी झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। बड़कोट में ब्रह्मखाल बाजार बरसात से बुरी तरह प्रभावित। पानी की निकासी न होने से दुकानों में घुसा बारिश का पानी। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर मिट्टी की मेड़ लगा दी ताकि पानी अंदर न आए। पिथौरागढ़ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के फेल होने पर सेना ने संभाला मोर्चा। मुंशियारी तहसील के लुमती गांव में फंसे लोगों को बचाने पहुंची सेना। प्लास्टिक के ड्रम से ट्रॉली तैयार कर रस्सी के सहारे जवानों ने शुरू किया रेस्क्यू। 3 अगस्त को सीएम योगी जा सकते हैं अयोध्या। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक।
आत्मनिर्भर यूपी को लेकर एमएसएमई ई अधिवेशन में बोले एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा, लगातार उठा रहे हैं कदम, आत्मनिर्भर यूपी के सपने को करना है सच। रक्षाबंधन और बकरीद त्योहारों को देखते हुए रोडवेज निगम ने यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी रोडवेज ने नोएडा में त्योहारों को देखते हुए बसों के बेड़े को बढ़ाकर 160 कर दिया है। बसों का सैनिटाइजेशन, यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य, बसों में एंट्री के समय हैंड सैनिटाइजेशन सहित सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। आगरा में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से लॉकडाउन का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के लिए शहर की महिलाओं ने टोरेंट कर्मचारियों को 101 राखियां भेजी। महिलाओं ने टोरेंट पावर से 3 महीने यानी लॉकडाउन के दौरान का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार श्रद्धालु डाक और कोरियर के द्वारा ठाकुर जी को राखी भेज रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण मंदिर बंद होने के चलते श्रद्धालु डाक से राखी भेज रहे हैं। बिकरू कांड का नया वीडियो वायरल, आरोपी शशिकांत की पत्नी और मां ने गैंगस्टर से पुलिस की दोस्ती का सच बताया। कहा, पुलिस वाले ही पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार हैं। बिकरू कांड में एसआईटी कल सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। एसआईटी अब तक 29 पुलिसकर्मियों का दर्ज कर चुकी है बयान। मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बच्चा जेल से फरार हुए 14 बाल कैदी, जेल के जंगल की ग्रिल तोड़कर भागे कैदी, जेल के मेन गेट पर तैनात गार्ड और सुरक्षा कर्मियों को नहीं लगी भनक। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ 7 कैदियों को पकड़ा। विकास नगर पुलिस की ढिलाई से परेशान युवती ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार को पत्र लिखा। युवक पर 14 साल तक शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से दी खुदकुशी की धमकी। अमेठी के जायस इलाके में बदमाशों ने व्यवसायी से मांगी 20 लाख की रंगदारी। 24 घंटे में रुपए नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दर्ज की शिकायत। नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्चे का अपहरण चंद पैसों की खातिर चचेरे भाई ने किया था। कार्रवाई से घबराकर अपहरणकर्ताओं ने मासूम को पार्क में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। फिरोजाबाद में एसओजी और सिरसागंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब। बदमाश के कब्जे से लूट का सामान बरामद। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। एक दिन में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 52,123 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 775 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 15,83,792 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34,968 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 10,20,582 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में 5,28,242 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार को भारत में 4,46,682 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। इसी के साथ देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 1,81,90,382 पहुँच गया। यूपी में 24 घंटे में 88,967 सैंपलों की हुई जांच। एक्टिव केसों की कुल संख्या 32,649 पहुंची। 46,803 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। 7,198 लोग होम आइसोलेशन में भर्ती। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 1,587 लोगों की हुई मौत। कन्नौज के जिला अस्पताल का नवनियुक्त सीएमएस डॉक्टर शक्ति वासु ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर सीएमएस भड़क उठे। मेडिकल स्टाफ को जमकर लगाई फटकार। गाजीपुर में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हैं और उनका पता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। जिले में रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 42 कोरोना मरीजों के लापता होने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है।
बलिया के जिला कारागार में कुल 817 बंदियों में से 224 बंदी और 4 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्थायी कारागार बनाने की कवायद में जुट गया है, जहां नए आने वाले बंदियों को 15 दिन के लिए रखा जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान बिहार में जरूरी सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी। गाइडलाइन के मुताबिक 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में थिएटर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने आवास पर बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ महेश कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात। इस दौरान दोनों ही परिवारों को सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा जताया है। प्रियंका वाड्रा ने गोरखपुर अस्पताल के ऑक्सीजन कांड को लेकर चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र में कांग्रेस नेता ने कफील खान को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करने का अनुरोध किया है। प्रियंका ने सरकार से की डॉक्टर कफील को न्याय देने की मांग, कहा संवेदनशीलता का परिचय दे सरकार। प्रियंका गांधी ने 35 लोधी एस्टेट का बंगला किया खाली। गुरुग्राम में हुई शिफ्ट, 1 अगस्त तक खाली करना था प्रियंका गांधी को बंगला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। उत्तर प्रदेश में बुधवार देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इन तबादलों में 10 जिलों में नए सीडीओ की तैनाती की गई है। आने वाले त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की बैठक। बकरीद, रक्षाबंधन, भूमि पूजन, जन्माष्टमी को लेकर हर जिले में अलर्ट रहने के निर्देश। भूमि पूजन और 15 अगस्त को लेकर विशेष निर्देश। कोरोना के हालातों पर भी सीएम ने अफसरों से की बात। यूपी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। बेनी वर्मा का कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म होना था। उपचुनाव की अधिसूचना 6 अगस्त को जारी की जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ओएसडी कुलदीप पाल गिरफ्तार। उनके साथ 3 महिला बाउंसर सहित 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट बाउंसर भी गिरफ्तार किए गए। ओएसडी कुलदीप पाल करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पहुंचे थे। जमीन कब्जे के मामले में ओएसडी की गिरफ्तारी हुई है। कुलदीप ने पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी भी दी। साथ ही सीसीटीवी और डीवीआर भी तोड़ने का आरोप पुलिस ने लगाया। ये मामला पीजीआई थाना क्षेत्र के शीतलखेड़ा का है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर सुरक्षा होगी सख्त। 1 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी एसपीजी की टीम। सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी एसपीजी। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रहेंगे सुरक्षा बल। बुलंदशहर के धर्मगुरु ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए विशेष जल, पावन मिट्टी और अभिमंत्रित रुद्राक्ष, चांदी के सिक्के, वास्तु दोष यंत्र, सर्प जोड़ा एवं नवरत्न भेजे हैं। ये सारा सामान शहर के द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के धर्मगुरु आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी की तरफ से अयोध्या भेजा गया है। जालौन से भी अयोध्या के लिए भेजी गई पवित्र मिट्टी। प्राचीन मंदिर दोहर सरकार की भेजी गई मिट्टी। कोंच कस्बे में स्थित है प्राचीन मंदिर। बीएचपी ने मिट्टी जमा कर उसका हवन पूजन किया। जालौन के उरई में अज्ञात कारणों के चलते पुरानी गाड़ियों के गैराज में लगी भीषण आग। आग में जलकर 4 गाड़ियां पूरी तरह से खाक। आग लगने से करीब 4 से 5 लाख रुपए का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ियों में लगे एलपीजी सिलेंडर से हो सकता था बड़ा हादसा। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में नामजद गोपाल सैनी ने माती कोर्ट में सरेंडर किया। बिकरू में पुलिस की टीम पर हमले में गोपाल भी शामिल था। कानपुर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का एसपी सिटी ने किया उद्घाटन। शिविर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करते हुए पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। महिला पुलिसकर्मी ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, everything, all dishes we have. इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एनश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न ग्रोसरीज की अपनी दुकान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं। उत्पल कुमार की जगह ओम प्रकाश को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1987 बैच के IAS अफसर हैं ओम प्रकाश। बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं ओम प्रकाश। यूपी में भी कई अहम पदों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने बाजपुर में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर बरसात के सीजन में हर साल भूस्खलन होता है। IIT रुड़की ने भी अपने सर्वे के दौरान साफ किया था कि मनसा देवी की पहाड़ी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, मगर अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में साइबर ठग पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के नाम से फेक अकाउंट तक बना लिया है। साइबर ठग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी कर रहे हैं। कोटद्वार में कांग्रेसियों ने मालवीय उद्यान में राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नदियों में रिवर ट्रेनिंग के नाम पर अवैध खनन का लगाया आरोप। रिवर ट्रेनिंग चैनलाइजेशन की अवधि बढ़ाने पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मसूरी में टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल उप परिवहन आयुक्त से मिला। रोड टैक्स और फिटनेस संबंधित समस्याओं के समाधान की मांगे न पूरी होने पर गाड़ियों के कागजात परिवहन विभाग में जमा कराने को कहा। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। देहरादून RTO ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन फिलहाल बंद किए हैं। वैक्यूम बेस्ड रोड क्लीनर जटायु मशीन 6 महीने से जंग खा रही। बरसात के सीजन में मशीन से उठाया जाता है कूड़ा। 1 साल पहले 6 लाख की लागत से खरीदी गई थी मशीन। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों पर उग्रवादियों ने किया हमला। 3 जवान शहीद, 6 गंभीर रूप से घायल। बसपा प्रमुख ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग की। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, मामले की जांच महाराष्ट्र और बिहार पुलिस से बेहतर है कि जांच सीबीआई ही करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने
डीजल का दाम घटाने का फैसला लिया। दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ दिल्ली में अब डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए कम होंगे। डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर से मिलेगा। राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फैसला लिया गया। राजस्थान में राज्यपाल और गहलोत सरकार के बीच जारी गतिरोध थमा। राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाए जाने की दी अनुमति। अशोक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें 14 अगस्त से सत्र बुलाने का किया था प्रस्ताव। दुनिया में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे देशों में कोरोना मामलों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2,80,000 नए मामले सामने आए, जबकि 6,649 लोगों की मौत हो गई। विश्व में अब तक 1,71,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6,69,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,06,00,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर में अभी भी 58,22,000 एक्टिव केस हैं। अमेरिका में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,429 लोगों की मौत हुई। एक दिन में अमेरिका में इतनी मौतें 2 महीने बाद हुई हैं। पिछले 10 दिनों में करीब 10,000 मौतें यहां दर्ज की गईं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 45,67,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,53,720 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 49% लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 21,74,000 अब भी इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन में हुए नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसके मुताबिक कोरोना मरीज 9 दिनों के बाद संक्रमण नहीं फैला सकता। अगर किसी को कोरोना हुआ तो उससे सिर्फ 9 दिनों तक ही संक्रमण का खतरा है। ये खुलासा ब्रिटेन में 79 रिसर्च के बाद किया गया है। रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि कोरोना मरीज के संक्रमित होने के 17 से 83 दिनों के बीच वायरस मरीज के गले में पहुंच जाता है। ये नतीजे मरीज को जल्द डिस्चार्ज करने में मददगार साबित होंगे। ब्रिटेन ने कोरोना से निपटने के लिए सनोफी और जीएसके से 6 करोड़ वैक्सीन डोज की डील साइन की। अभी ये वैक्सीन भी ट्रायल फेज में है। इससे पहले ब्रिटेन ने 3 करोड़ डोजेस की डील बायोएनटेक से और 10 करोड़ डोज की डील एस्ट्राजेनेका से साइन की थी। पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट खरीदने पर कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। इससे हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ा दी है। पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आपात बैठक की। पाकिस्तान के पेशावर में इश्क निंदा के आरोपी अमेरिकी नागरिक को अदालत में घुसकर गोली मार दी गई। अमेरिका ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा कर तुरंत एक्शन लेने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो आरोपियों पर सख्त एक्शन ले और आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटे का हाथ अपने हाथ में लिए हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ पांड्या ने कैप्शन में लिखा, हमें हमारे बेटे का सौभाग्य मिला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 5 अगस्त से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। मेजबान इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। इंग्लैंड ने वही टीम चुनी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही है। सुबह की सारी बढ़त गवाकर लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 335 अंक लुढ़क कर 37,736 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 100 अंक टूटकर 11,102 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। फार्मा सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन। 24 कैरेट सोना औसतन 341 रुपए उछलकर 53,354 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। बुधवार को यह 53,013 पर बंद हुआ था। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 54,000 के पार पहुंचा। वहीं चांदी 1,040 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 63,260 के रेट से खुली। बुधवार को चांदी 64,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अपनी शुरुआत से करीब 3 साल में ही एक देश एक टैक्स का जीएसटी गहरे संकट में फंस गया। केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को दी बड़ी राहत।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब आयकर रिटर्न दाखिला करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 2019 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। किया मोटर्स अब अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट को भारत में 7 अगस्त को लॉन्च करेगी। इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में कंपनी ने नई सोनेट के कॉन्सेप्ट मॉडल को लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि किया सोनेट का प्रोडक्शन मॉडल भी कॉन्सेप्ट मॉडल की तुलना में ज्यादा अलग नहीं होगा। सैमसंग ने अपने ऑनलाइन स्टोर पर 3 नए प्रोग्राम की घोषणा की है। इन प्रोग्राम के नाम सैमसंग रिफेरल प्रोग्राम, सैमसंग स्टूडेंट प्रोग्राम और सैमसंग शॉप 20 के एडवांटेज है। इन प्रोग्राम्स के तहत samsung.com विजिट करने वाले ग्राहकों को ऑफर्स दिए जाएंगे। सुशांत मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और ऐसी स्थिति में यह मामला सीबीआई को देने की कोई वजह नजर नहीं आती है। दरअसल सुशांत मामले में मुंबई पुलिस द्वारा सिर्फ एडीआर दर्ज किया गया है, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जबकि बिहार पुलिस ने इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज की है। सेंट्रल पटना के एसपी विनय तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से रिया चक्रवर्ती के फरार होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अभी हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शुरुआती पूछताछ चल रही है, जब जरूरत होगी हम उनसे संपर्क करेंगे। एक साथ